नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ लास्ट 5 ईयर कट ऑफ। दोस्तों, कई स्टूडेंट एसबीआई पीओ का सपना देखते हैं, और देखिए सपना देखना कोई गलत नहीं है, बट उस सपने को अचीव करने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत से स्टूडेंट मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि इस बार हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, मेहनत करना भी स्टार्ट करते हैं, बस कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। इस वजह से कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एग्जामिनेशन की दोस्तों अगर बात की जाए तो 10 लाख से भी ज्यादा 2022 में फॉर्म भरे गए थे, और जिसमें वैकेंसी थी केवल मोटा मोटा देखे तो 1700 वैकेंसी थी। 10 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए थे, केवल 1700 बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। तो यार यहां पर अगर आप एसबीआई पीओ जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, डेडिकेशन रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और ये ऐसा एग्जाम है जिसके लिए बहुत पहले से हम लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन का वेट करते हैं शायद प्रीलिम्स एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, बट फाइनल जो मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, ये क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो एक टाइम, मतलब एक परफेक्ट टाइम पर अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में यहां पर जान लेते हैं। जो भी नए स्टूडेंट है जो एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, उनको पैटर्न्स के बारे में बता देते हैं, और उसके बाद हम लोग कट ऑफ पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का एसबीआई पीओ में फेज 1 होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट में 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम की बात की जाए तो आपको ना सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है, मतलब इंग्लिश के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 20 मिनट कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाए जिसमें आपको क्वांट के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, रीजनिंग के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इस तरीके से 1 घंटे का टोटल टाइम मिलता है, और इस 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। लेवल की बात की जाए तो इजी से मॉडरेट लेवल होता है। प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में अगर आपको 100 क्वेश्चंस बनाने हैं तो 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दोस्तों, फेज 2 की बात की जाए तो मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैक्सिमम 50 मार्क्स होते हैं, और ड्यूरेशन 50 मिनट्स का होता है। मतलब इसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 2 नंबर के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के भी होते हैं। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 क्वेश्चन होते हैं, और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन क्वांट में पूछे जाते हैं। 30 सवालों में मैक्सिमम 50 मार्क्स होते हैं, और टाइम जो मिलता है 45 मिनट का टाइम मिलता है। अब यहां पर देख पा रहे होंगे 30 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का टाइम मिल रहा है आप लोगों को, मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट तक का आपको टाइम यहां पर दिया जा रहा है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। ओरल 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 155 क्वेश्चंस होते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट होता है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग और ऐसे के टोटल नंबर 50 होते हैं, 30 मिनट का आपको ड्यूरेशन दिया जाता है। तो मेंस का जो टोटल मार्किंग होती है 250 250 की मार्किंग होती है। आपकी जो मेरिट बनती है वो मेंस के अकॉर्डिंग और आपकी जीडीपीआई के अकॉर्डिंग बनती है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई होता है, जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है वो मेंस का एग्जाम देता है, और मेंस का जो कट ऑफ क्लियर करता है वो जीडीपीआई के लिए एलिजिबल हो जाता है। दोस्तों, फेज 3 की अगर बात की जाए तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी अब एसबीआई में आ चुका है। मतलब अब से पहले 2022 से पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता था। 2022 में पहली बार एसबीआई पीओ ने साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ये टेस्ट जो होता है वो आपका जीडीपीआई और इंटरव्यू के बाद होता है। जैसे आपने जीडी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, और उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी एग्जामिनेशन में होता है। दोस्तों, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमारा पूरा कंप्लीट एग्जाम का पैटर्न हो गया है कि एसबीआई पीओ का एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहा था। तो लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, कट ऑफ पर जाने से पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि सर जो फाइनल मेरिट बनती है वो कैसे बनती है। मतलब हम लोगों का मेंस का एग्जाम होता है 250 मार्क्स का, और उसके बाद इंटरव्यू जो होता है 50 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 300 नंबर होता है, बट जो फाइनल कट ऑफ निकल कर आता है वो आउट ऑफ 100 होता है। तो 100 में इंटरव्यू का और मेंस एग्जामिनेशन का क्या वेटेज रहता है, इस पर बात कर लेते हैं।
देखिए यार, आप जब मेंस का एग्जाम देते हो 250 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, 200 मार्क्स का अपना पेपर होता है, 50 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू की बात की जाए तो 50 होता है। इस तरीके से टोटल 300 नंबर बनते हैं। बट जब फाइनल हमारा रिजल्ट आता है तो 100 मार्क्स में से काउंट मतलब आपका टोटल नंबर दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, जो 250 है ना, इसको 75 के वेटेज में काउंट किया जाता है और 50 को 25 के वेटेज में काउंट करते हैं। मतलब इसको 50 को कन्वर्ट कर देंगे 25 में और 250 को कन्वर्ट कर देंगे 75 में। इस तरीके से 75 प्लस 25 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट फाइनल बनता है। कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, तो लास्ट 5 ईयर में प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2017 का, हम जनरल कैटेगरी को ले लेते हैं, बाकी कैटेगरी के भी आप लोगों को कट ऑफ यहां पर दिख रहे होंगे। जनरल कैटेगरी का 2017 को जो कट ऑफ था 51.5 मार्क्स था। 2018 में कट ऑफ आप देखेंगे तो 56.75। 2019 का कट ऑफ आप देखेंगे 71 नंबर, 71 मार्क्स का कट ऑफ आ गया। 2020 की अगर बात की जाए तो 58.5 एंड 2021 का कट ऑफ है 63 और 2022 में वापस से कट ऑफ जो है वो 59.5 पर आ चुका है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एसबीआई पीओ का जो कट ऑफ होता है प्रीलिम्स का बहुत फ्लक्चुएट करता है। आप देखेंगे सर 5 नंबर बहुत होते हैं दोस्त, है ना। यहां पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का फ्लक्चुएशन हुआ है। रीजन क्या है, रीजन है सर एग्जाम पैटर्न में हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक है, हर बार एग्जाम में मतलब लेवल चेंज होगा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज होगा, आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतर होती है। और जो कट ऑफ होता है ना दोस्तों, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, कितनी वैकेंसीज इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और साथ में एग्जाम का जो लेवल होता है उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार एसबीआई पीओ एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार जो पेपर का लेवल होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पर हमारा कट ऑफ कम हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे 2022 का कट ऑफ 59.5 तक पहुंच गया है। तो रीजन यही है कि पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया गया है। दोस्तों ये तो प्रीलिम्स का कट ऑफ हो गया। जो क्वालिफाइंग होता है ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। अगर ये क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस का पेपर दे रहे होते हैं। और मेंस के कट ऑफ की अगर दोस्तों बात की जाए तो जनरल कैटेगरी का अगेन हम लोग ले लेते हैं। 2018 का जो कट ऑफ था 93.1 मार्क्स का था। 2019 का कट ऑफ था 104.42 का। 2020 का कट ऑफ है 88.93। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कट ऑफ कम हुआ है। और 2021 का जो कट ऑफ है वो 94.85 वापस से थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये टोटली फ्लक्चुएशन जो होता है कट ऑफ में यार लेवल की वजह से होता है। अगर क्वांट की बात की जाए, ठीक है, तो क्वांट का लेवल इतना मजेदार होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग हिला भी नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अगर देखिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आप अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस बना लेंगे या आप सारे क्वेश्चन होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप लिमिटेड क्वेश्चंस करते हैं विद एक्यूरेसी तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने मेंस का कट ऑफ देख लिया दोस्तों। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते फाइनल कट ऑफ की, जैसा कि मैंने आपको बताया आउट ऑफ 100 मार्क्स में हम लोगों का फाइनल कट ऑफ बनता है। 2017 का आउट ऑफ 100 46.59 कट ऑफ था। 2018 का जो कट ऑफ था 50.79 था। 2019 का कट ऑफ 54.11। 2020 का कट ऑफ 58.50। 2021 का जो कट ऑफ था 53.40। ये कट ऑफ जो बनता है वो हमारा मेंस एग्जामिनेशन और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू सभी को काउंट करके आउट ऑफ 100 बनता है। ठीक है, चलिए हाँ जी। तो यार देखिए अगर आप एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो एक राइट टाइम पर हम लोगों की तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप लोग क्रैश कोर्स करेंगे, 2 महीने का कोर्स करेंगे और एग्जाम क्लियर कर लेंगे। चलिए 2 महीने के एग्जाम अगर हम लोग 2 महीने की तैयारी करते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं तो प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। 2 से 3 महीने में आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। बट मेंस एग्जाम क्लियर करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हर बार एसबीआई कुछ ना कुछ नया पैटर्न लेकर आता है, न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है और उस पैटर्न को क्रैक करने में टाइम लगता है दोस्तों। उसके लिए आपकी तैयारी पहले से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। और अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं पीडब्ल्यू के साथ, तो यहां पर आप लोगों के लिए अचीवर एसबीआई पीओ का बैच आ चुका है जो कि 25 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों इस बैच में आप लोगों को 300 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस कराए जा रहे हैं। इसमें जो क्वांट की टाइमिंग है, रीजनिंग की टाइमिंग है, मोर देन 90 मिनट की क्लास टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगी।
जिसमें आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एकदम जीरो से लेकर हीरो तक तैयारी कराई जाएगी। मेंस के भी आपके बहुत सारे क्लासेस में होने वाले हैं, हर एक चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद आपको डीपीपी मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लास कंप्लीट हुई उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है और उसके बाद हम क्वेश्चन को बना पा रहे नहीं बना पा रहे, विद इन टाइम बना पा रहे नहीं बना पा रहे, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि यार देखो कोई भी एग्जामिनेशन की अगर हम तैयारी करते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं। उससे ही हमको एक आइडिया मिल जाता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे नहीं कर रहे, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग कर रहे नहीं कर रहे। तो आप लोगों को यहाँ पर लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया रहे कि क्या क्या चेंजेस एसबीआई पीओ में देखने को मिलते हैं, हम लोगों की तैयारी कैसे होनी चाहिए, हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली एग्जाम लेवल की है या नहीं है। कहीं बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, उनको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड हम लोगों को कहां मिलेगा। तो आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अचीवर बैच एसबीआई पीओ। इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बैच लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग ऐसे ही अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।